नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव त्रिलोकपुर। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ये गांव यूं तो शांत और रमणीय था, परंतु इसकी पहचान किसी सुंदरता से नहीं बल्कि एक भयानक रहस्य से थी। शून्य पथ। ये पथ गांव के उत्तर पूर्वी छोर पर एक सूखी नदी के किनारे से शुरू होता था। वहां एक टूटा हुआ पत्थर का स्तंभ खड़ा था जिस पर लिखा था, यहाँ से आगे शून्य की सीमा है, लौटना ही मोक्ष है। गांव में कई वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी, कोई भी उस पथ की ओर न देखे न उसका नाम ले। कहते हैं जो गया वो लौट कर नहीं आया। कई पीढ़ियां इसी डर के साथ बड़ी हुई। वेदांत एक 22 वर्षीय युवक जिसका हृदय हमेशा प्रश्नों से भरा रहता था। वह बचपन से जानना चाहता था कि उसके पिता आचार्य दत्तात्रेय कहाँ गए। एक दिन अचानक वे ध्यान के लिए गए और फिर लौटे ही नहीं। अंतिम बार उन्हें शून्य पथ के निकट देखा गया था। एक रात जब गांव में भारी धुंध छा गई, एक अजनबी साधु गांव के प्राचीन कुएं के पास आ बैठा। उसकी जटाएं भूमि को छू रही थीं, शरीर पर भस्म लिपटी थी और आंखें वो जैसे समय के पार देख रही हों। गांव वालों ने उसे टोका, ओ साधु, यहाँ से जाओ, ये भूमि अभिशप्त है। पर वह मुस्कुराया और बोला, अभिशाप नहीं, ये द्वार है जो बंद था अब खुलने को है। शून्य पथ अब पुकार रहा है। वेदांत जो ये सब सुन रहा था, उसके मन में तूफान मच गया। क्या ये साधु मेरे पिता के रहस्य को जानता है? वेदांत ने निर्णय कर लिया, वो साधु से मिलेगा और शून्य पथ का रहस्य जानेगा। वेदांत ने चुपचाप अंधेरे में उस साधु के पास जाकर बैठने का निश्चय किया। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन वह कुआं जिसके पास साधु बैठा था अब भी कुछ फुसफुसाता सा प्रतीत हो रहा था। क्या तुम समय को सुन सकते हो? साधु ने आंखें बंद किए ही पूछा। वेदांत चौंक गया, उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। आप कौन हैं? वेदांत ने साहस जुटाकर पूछा। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अनजानी गहराई थी, जैसे वे आंखें आकाश में किसी अदृश्य तारे की ओर टिकी थी। मैं वो हूँ जो लौट आया है, पर अब मुझ में लौटने की इच्छा नहीं रही। वेदांत की धड़कन तेज हो गई। क्या आप शून्य पथ से आए हैं? साधु ने मौन रहकर उसकी ओर देखा और फिर मिट्टी पर एक वृत्त खींचा। ये शून्य है, यहाँ सब कुछ है और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या चाहिए युवक? मुझे अपने पिता का सत्य जानना है। वे भी उसी पथ पर गए थे और मैं जानता हूँ वो कहीं विलीन नहीं हुए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य का भार बहुत भारी होता है, हर कोई उसे नहीं उठा सकता। तुम यदि उस मार्ग पर चलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर की मृत्यु से मिलना होगा। मैं तैयार हूँ, वेदांत ने बिना झिझक कहा। साधु उठ खड़ा हुआ। उसकी कमर में एक लकड़ी की कमंडल और पीठ पर एक पुरानी ताम्रपत्रों से बनी पुस्तक थी। तो सुनो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बल्कि पथ का रक्षक हूँ, लेकिन यदि तुम में निष्ठा है तो शून्य पथ स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएगा। कल भोर से पहले जब चंद्रमा आकाश में हो और गांव की घड़ियों का स्वर बंद हो जाए, तब नदी पार करना। मैं वही प्रतीक्षा करूंगा। वेदांत ने सिर झुका लिया। उस रात वह नहीं सोया। उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी और पिता की पुरानी लकड़ी की माला अपने गले में डाली। अगली सुबह सूरज नहीं उगा। घना कोहरा पूरे गांव पर छा गया था। पक्षियों की चहचहाहट भी मौन थी, मानो प्रकृति ने कुछ बड़ा घटने का पूर्वाभास पा लिया हो। वेदांत साधु की बताई जगह पर पहुंचा। वहां साधु खड़ा था उस सूखी नदी के पार, शून्य पथ की देहली पर। अब तुम्हारा नाम वेदांत नहीं
व्यास शिष्य होगा, क्योंकि शून्य पद पर नाम नहीं, केवल ध्वनि टिकती है। चलो, अग्निपथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। धुंध के समंदर को चीरते हुए वेदांत और वह रहस्यमय साधु, जिसे अब वह मार्गदर्शक मान चुका था, शून्य पथ पर बढ़ने लगे। यह कोई साधारण पगडंडी नहीं थी। भूमि पर धूसर राख फैली थी और वातावरण में कोई अनदेखी ऊर्जा कंपन कर रही थी, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। वेदांत ने देखा कि पथ के दोनों ओर विचित्र आकृतियां उकेरी गई थी, आधे पशु, आधे मानव। कुछ आकृतियां ऐसे मुद्रा में बैठी थी जैसे ध्यानस्थ हों, पर उनकी आंखें जीवित लग रही थीं। ये कौन है? वेदांत ने भय से पूछा। साधु ने उत्तर दिया, ये वे हैं जो शून्य के निकट जाकर लौटने से डर गए, आत्मा का वजन सह नहीं सके और यही बंध गए। कुछ ही दूरी पर एक स्थान आया जहाँ से पथ दो भागों में बंट गया। साधु रुक गया। यहीं से तुम्हारी पहली परीक्षा प्रारंभ होती है। ये दो पथ है, एक अग्निपथ जो भीतर की तपस्या से गुजरता है और एक छाया पथ जो भ्रम की सरलता देता है। चुनो। वेदांत बिना हिचक के अग्निपथ की ओर बढ़ गया। साधु ने सिर झुकाया, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। अग्निपथ पर कदम रखते ही वातावरण बदल गया। वहाँ लपटें नहीं थी, परंतु हर कदम पर एक अनदेखा ताप शरीर को जलाने लगा। ये ताप शारीरिक नहीं था, ये वेदांत के भीतर के स्मृति कोशों को झुलसा रहा था। पहला दृश्य जो उसकी आंखों के सामने उभरा, वह उसका बचपन था, जब उसने पिता को आखिरी बार देखा था। वह ध्यानमग्न थे और उनकी आंखों से एक अश्रु बहा था। वेदांत उस अश्रु का अर्थ तब न समझ पाया था। अब वह दृश्य जीवित हो उठा। यह मार्ग तुम्हारी आत्मा को उसकी परतों से परिचित कराएगा। एक गूंजती आवाज आई। दूसरा दृश्य सामने आया, वेदांत की मां की मृत्यु और वह अपराध बोध जो उसने जीवन भर छुपा कर रखा था, अब खुलकर सामने खड़ा था। तुम भीतर जलने के लिए तैयार हो या लौट जाना चाहते हो? वही गूंजती आवाज फिर से आई। वेदांत कांप गया, पर उसने उत्तर दिया, यदि सत्य तक पहुंचने का मार्ग यही है, तो मैं जलना स्वीकार करता हूँ। तभी एक अद्भुत घटना हुई। उसके सामने आग का एक विशाल द्वार प्रकट हो गया, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा था, जो अपनी परछाई से नहीं डरता, वही शून्य को देख सकता है। वेदांत ने आंखें बंद की और उस अग्निद्वार के पार चला गया। उस पार साधु खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। अब तुम्हारा अगला चरण आरंभ होगा, स्वर्गुहा की पुकार। तुम्हारा आत्मपथ प्रारंभ हो चुका है, शिष्य। वेदांत जब अग्निद्वार पार कर भीतर पहुंचा, तो उसे लगा जैसे किसी दूसरे लोक में आ गया हो। वहाँ न तो दिन था, न रात, केवल एक नीली सी ज्योति चारों ओर फैली थी। धरती अब कठोर नहीं, बल्कि शून्य जैसी मुलायम प्रतीत हो रही थी, जैसे हर कदम चेतना पर चलता हो। सामने एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, जिसकी चोटी पर एक गुफा के भीतर से स्वर निकल रहा था, पर यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। यह कोई प्राचीन लयबद्ध मंत्र जैसा था, जो वेदांत के भीतर के कंपनों से मिलकर उसकी आत्मा को झंकृत कर रहा था। साधु बोला, ये है स्वर्गुहा। आत्मा की पहली घंटी यही बजती है। जो इस पुकार को पहचान लेता है, वही अगले द्वार तक पहुंचता है। परंतु सावधान, इस गुफा में तुम अपने ही स्वर विपर्यय से टकराओगे। स्वर विपर्यय? वेदांत ने पूछा। साधु ने उत्तर दिया, हर आत्मा की एक अनुगूंज होती है, एक ध्वनि जो उसे ब्रह्मांड में जोड़े रखती है। लेकिन जब आत्मा अपने सत्य से भटकती है, वह स्वर विकृत हो जाता है। उस विपर्यय से सामना ही अग्नि की दूसरी ज्वाला है। वेदांत अकेले गुफा के भीतर प्रवेश करता है। भीतर अंधकार था, लेकिन उसमें भी संगीत बह रहा था, एक रहस्यमयी गूंज जो वेदांत की धड़कनों से मेल खा रही थी। और तभी सामने एक प्रतिछाया प्रकट हुई, हूबहू वेदांत जैसी, परंतु आंखों में क्रोध, भय और मोह था। तू कौन है? वेदांत ने पूछा। प्रतिछाया बोली, मैं वही हूँ जिसे तूने दबा रखा है। तेरे डर, तेरे संदेह, तेरी मोह ममता, सब मैं हूँ।
तू मेरा अंधकार है। नहीं, मैं तेरा स्वर्गुहा का द्वारपाल हूँ। यदि तू मुझे पहचान सका तो शुद्ध स्वर प्राप्त करेगा, नहीं तो यही खो जाएगा। प्रतिछाया ने एक चक्र उठाया, अग्नि से घिरा हुआ और युद्ध आरंभ हुआ। पर यह शारीरिक युद्ध नहीं था, ये चेतना और आत्मा के बीच का संग्राम था। हर बार जब प्रतिछाया वार करती, वेदांत की कोई सप्रेस्ड मेमोरी सामने आ जाती, उसके छोटे छोटे झूठ, उसके अधूरे प्रण, उसका मोह। लेकिन वेदांत हर स्मृति को स्वीकार करता गया। अंततः प्रतिछाया मंद होने लगी, उसकी आंखों का क्रोध शांत हो गया और वो स्वर जो टूटा सा था अब लय में आने लगा। गुफा के भीतर की दीवारों से अब एक प्रकाशमयी रेखा फूटने लगी। वेदांत के भीतर से एक कंपन उठा, मानो उसके जीवन की मूल धुन पुनः बजने लगी हो। सामने साधु प्रकट हुआ। तुमने अपनी प्रतिछाया को स्वीकार किया, नष्ट नहीं किया, यही सच्चा आत्मपथ है। अब तुम स्वर सिद्ध हो। अगला द्वार तुम्हें बुला रहा है, कालाश्म द्वार, जहाँ समय अपने रहस्य खोलता है। वेदांत ने सिर झुकाया और उसके पीछे स्वरगुहा की वो पुकार अब उसकी आत्मा में समा चुकी थी। स्वरगुहा के भीतर आत्मध्वनि को प्राप्त कर वेदांत अब कुछ और दृढ़ हो चला था। उसके भीतर एक अनकही स्थिरता आ चुकी थी। साधु के पीछे पीछे वह एक नए मार्ग पर बढ़ चला, वह मार्ग जो पत्थरों और भस्म से बना था। उस मार्ग पर चलते समय एक विचित्र बात वेदांत ने महसूस की, जैसे हर कदम पीछे समय की किसी परत को उभार रहा हो। ये मार्ग क्यों हर पल पुराना होता जा रहा है? वेदांत ने पूछा। साधु रुक गया, क्योंकि अब तुम काल के विरुद्ध चल रहे हो। कालाश्म द्वार समय का पहला बंधन है। यहाँ हर कदम पर तुम अतीत से साक्षात्कार करोगे और ये तय होगा कि तुम्हारा वर्तमान कितनी सच्चाई पर खड़ा है। वेदांत ने आगे बढ़ते हुए देखा, एक काले पत्थर का अर्धवृत्ताकार द्वार सामने खड़ा था। उस पर प्राचीन भाषा में कुछ उकेरा हुआ था। जो समय को देखता है, समय उसे मिटा देता है। द्वार खुलते ही वेदांत के चारों ओर की दुनिया बदल गई। वह अब किसी और ही कालखंड में था, अपने ही जीवन का कोई भूला योग। वह स्वयं को त्रिलोकपुर के उस दिन में खड़ा पाता है जब उसके पिता अचानक लापता हो गए थे। चारों ओर शोर, लोगों की बातें और गांव के पुरोहित का वह वाक्य, तुम्हारे पिता शून्य द्वार से प्रविष्ट हुए हैं और अब वे काल में विलीन हो चुके हैं। तभी उस दृश्य के भीतर एक दूसरा दृश्य खुला। वेदांत के पिता किसी गुप्त मंदिर में प्रवेश करते दिख रहे थे। उनके साथ 3 और व्यक्ति, सबके वस्त्र साधुओं जैसे थे। उनके हाथों में वही ताम्र पुस्तक थी जैसी साधु के पास थी। वेदांत इस दृश्य को पकड़ने ही वाला था कि सब कुछ काले धुएं में बदल गया। एक आवाज गूंजी, तू जानना चाहता है, पर क्या तू सहने के योग्य है? तभी एक काल रूप आकृति सामने प्रकट हुई, काले पत्थरों से बनी, सिर पर समय चक्र धारण किए हुए। मैं काल हूँ, न आरंभ न अंत। जो मुझ में उतरता है उसे अपने बीते प्रत्येक पल से गुजरना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो, वेदांत? हाँ, वेदांत ने दृढ़ स्वर में कहा। तभी उसके सामने जीवन की कई घटनाएं एक एक कर खुलने लगी, जिनका उसे एहसास भी न था। एक दृश्य ऐसा था जहां एक अज्ञात व्यक्ति उसके पिता से कह रहा था, यदि शून्य पथ को कोई उत्तराधिकारी चाहिए तो वह केवल वेदांत हो सकता है। ये सुन वेदांत चौंक गया। मैं क्यों? कालरूप आकृति बोली, क्योंकि तुम उस रक्त से उत्पन्न हो जो समय को सुन सकता है। तुम्हारा पिता केवल साधक नहीं था, वह समय रक्षक था और अब वह काल मर्यादा में फंसा हुआ है। क्या मैं उन्हें मुक्त कर सकता हूँ? केवल तभी जब तुम कालाश्म को समझ पाओ। समय केवल आगे नहीं चलता, वह स्मृति में उलझता भी है और स्मृति ही तुम्हारा अगला द्वार खोलेगी। स्मृतिविन दृश्य पुनः धुंधला होने लगा। कालरूप आकृति धीरे धीरे पत्थर में बदल गई और कालाश्म द्वार के बाहर साधु फिर प्रकट हुआ। तुमने देख लिया, अब तुम्हें चुनना होगा। शून्य पथ के आगे बढ़ने का मूल्य बहुत भारी है। वेदांत ने चुपचाप सिर हिलाया। मैं पीछे नहीं जाऊंगा।
चाहे उत्तर कितना भी गहरा क्यों न हो। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कालाश्म द्वार के पीछे से निकलकर वेदांत अब एक नए लोक में पहुंचा। वहां कोई मार्ग नहीं था, न आकाश और न पृथ्वी का कोई ठिकाना। वो एक विशाल वन के मध्य खड़ा था, पर यह कोई साधारण वन नहीं था। इस वन की हर शाखा, हर पत्ता स्मृति से बना था। हवा में भूतकाल की ध्वनियां तैर रही थी, जैसे कोई दबी दबी याद हर शाखा में फुसफुसा रही हो। ये है स्मृतिवन, साधु ने कहा। यहाँ तुम्हारी चेतना की परीक्षा होगी। जो बीते पलों को स्वीकार कर सके, वही भविष्य को बदल सकता है। वेदांत चुपचाप आगे बढ़ा। वन के भीतर चलते ही एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। शांत मुद्रा में ध्यान मग्न, पर चेहरा जाना पहचाना। वेदांत ने जब उसकी आंखों में देखा तो हृदय कांप उठा। पिताजी। पर जैसे ही वह निकट गया, वृद्ध ने आंखें खोली और बोला, मैं वही नहीं हूँ। मैं तुम्हारी स्मृति में बसा वह रूप हूँ जिसे तुम पकड़कर रखना चाहते हो। क्या आप जीवित हैं? मैं समय में हूँ और समय से बाहर भी। पर यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, तो सबसे पहले उन स्मृतियों का त्याग करो जो तुम्हारे भीतर कांटे बन चुकी हैं। तभी वन में एक कंपन हुआ और वेदांत के चारों ओर उसके जीवन की 10 सबसे पीड़ादायक स्मृतियां जीवित रूप में प्रकट हो गईं। माँ की मृत्यु के बाद की रात, जब वह स्वयं को दोष दे रहा था। वह दिन जब उसने एक मित्र को धोखा दिया था। अपने भीतर छुपा वह क्रोध जो अक्सर मौन में पलता था। उस साधु को झुठलाना जो कभी उसे चेतावनी देने आया था। अपने पिता को भागा हुआ मान लेना। उस स्त्री का त्याग जिसने उसे प्रेम किया। अपने गुरुओं से कट जाना। अपने डर को छुपाने की आदत। जीवन के उद्देश्य पर संदेह करना और अंतिम ईश्वर पर विश्वास खो देना। सभी स्मृतियां आगे बढ़ी और बोली, क्या तुम हमें स्वीकार करते हो बिना भागे? वेदांत की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, क्योंकि तुम ही तो मैं हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, सभी स्मृतियां प्रकाश में बदलने लगी और वह वृद्ध व्यक्ति जो उसकी स्मृति में पिता का रूप था, मुस्कुराया। अब तुम तैयार हो वेदांत। अगला द्वार स्वयं तुम्हारी चेतना खोलेगी। वहाँ कोई मार्गदर्शक नहीं होगा, वहाँ केवल तुम और सत्य होगा। स्मृतिवन के अंत में एक गहरा कुंड दिखाई दिया, काले जल से भरा, और उसकी सतह पर कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। एक शिलालेख पास था। इस कुंड में उतरने से पहले अपने सारे नाम त्याग दो, क्योंकि चेतना केवल नामी को नहीं जानती। वेदांत समझ गया, यह अंतिम द्वार था, नाम शून्यता का। उसने धीरे धीरे अपनी पहचानें त्यागी। पुत्र, शिष्य, साधक, प्रश्नकर्ता, और बस बचा वेदांत। पर उसने वह भी छोड़ दिया और जल में उतर गया। कुंड के भीतर एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा वह मिट रहा है, लेकिन तभी उसके भीतर से एक स्वर उठा। जो नाम से मुक्त हुआ, वही चेतना का भागी बना। जल से बाहर आया तो साधु वहाँ नहीं था, पर उसके सामने शून्य पथ अब पूर्णता में प्रकट हो चुका था और दूर कहीं एक नगाड़े की ध्वनि हो रही थी। शून्य का रक्षक उसे बुला रहा था। स्मृतिवन में आत्म स्वीकार और चेतना की परतें पार कर वेदांत अब उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां शब्दों का कोई महत्व नहीं था। यह क्षेत्र न समय में था, न स्थान में। यहाँ केवल अनुभूति थी, शुद्ध, निर्विकार। सामने एक ऊंचे पर्वत के भीतर उकेरा हुआ द्वार था, पर वह किसी भौतिक द्वार जैसा नहीं था। वह दृष्टि से अदृश्य, मन से अप्रभाष्य था। उसकी उपस्थिति बस अनुभव में थी, जैसे वह द्वार स्वयं साधक के भीतर खुलता हो। वेदांत ने एक धीमी सी ध्वनि सुनी, कोई प्राचीन मंत्र जो उसके भीतर ही गूंज रहा था, जैसे उसकी आत्मा वह मंत्र पढ़ रही हो। शून्यम परमं ब्रह्म, शून्यम आत्म स्वरूप, शून्य है सत्यम स्थित। और तभी द्वार के चारों ओर की हवा कंपन करने लगी। पहाड़ की चट्टानें थरथराईं। आकाश में कोई प्रकाश नहीं था, फिर भी एक प्रकाश की तरंग वेदांत को छू रही थी। सामने साधु प्रकट हुआ, पर अब वह पहले जैसा न था। उसके वस्त्र उज्ज्वल, उसका स्वर गंभीर और दिव्य हो चला था। वेदांत, उसने कहा, ये है शून्य द्वार।
यहाँ से आगे न मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, न कोई मंत्र, न कोई स्मृति। आगे केवल तुम और शून्य है। क्या यह मृत्यु है? वेदांत ने पूछा। साधु मुस्कुराया। नहीं, ये जन्म है। मृत्यु तो अब तक की यात्रा थी। जो इस द्वार से पार गया वह वास्तव में जाग गया। पर भीतर क्या है, वह जिसे जानने के बाद कोई और प्रश्न नहीं उठता। वेदांत ने आंखें मूंद ली। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अंतिम बंधन भी। न कोई उद्देश्य, न कोई आकांक्षा, केवल मौन, केवल समर्पण। और तभी द्वार खुला, या शायद वेदांत स्वयं द्वार बन गया। दृश्य परिवर्तित होता है। वेदांत अब किसी गहन प्रकाश से भरे स्थान में खड़ा है। वहाँ कोई आकृति नहीं, परंतु हर कण ब्रह्म की उपस्थिति से भरा है। वहीं से एक अनहद नाद उठता है, जो केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। वेदांत के चारों ओर उसकी ही चेतना की परछाइयां तैर रही थी, पर अब उनमें कोई भय नहीं था, कोई द्वंद्व नहीं था। तभी एक शब्द उसके भीतर से जन्मा, तत्त्वमसि, तू वही है। वह जान गया, वह खोज रहा था जिसे, वही वह स्वयं है। शून्य द्वार कोई स्थान नहीं, बल्कि अवस्था थी, चेतना की वह स्थिति जहाँ मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। अब वेदांत न साधक था, न शिष्य। अब वह शून्य पथ का स्वयं मार्ग बन चुका था। बाहर उसी पर्वत की चोटी पर साधु खड़ा था। उसने अंतिम बार उस द्वार की ओर देखा और धीरे से कहा, एक और चेतना जाग उठी। अब समय बदलने वाला है। शून्य द्वार के पार जाकर जब वेदांत लौटा, वह अब वही नहीं रहा था। उसके नेत्रों में स्थिरता थी, स्वर में सन्नाटा और गति में ध्यान। वह शून्य को छू चुका था और अब वह उस रहस्य का वाहक बन चुका था। वह पर्वत शिखर से नीचे उतरा, जहाँ समय की धारा धीमी पड़ गई थी। साधु अब नहीं था, या शायद वह भी शून्य में समा चुका था। पर वेदांत के हाथ में अब एक श्वेत ग्रंथ था, जिसकी पहली पंक्ति थी, जो स्वयं को भूल चुका है वही ब्रह्म को पा सकता है। नीचे उतरते ही उसे प्रथम संकेत मिला, एक अग्निशिला जो पर्वत के मूल में धधक रही थी। ये शिला सामान्य नहीं थी, ये स्वयं चेतना में जलती थी। उस पर एक वाक्य जला हुआ था, शून्य को जो बाहर लाएगा वह संसार के संतुलन को डगमगा देगा। वेदांत स्तब्ध खड़ा रहा। तभी शिला से एक आवाज आई, स्त्री स्वर, परंतु जैसे वह नादीकाल से बोल रही हो। वेदांत, तुम जाग चुके हो, पर शून्य की शक्ति को यदि जगाया गया तो वो सब भी जाग जाएगा जो अनंत युगों से बंधा हुआ है। क्या तुम तैयार हो संतुलन को चुनौती देने के लिए? मैं केवल सत्य लाना चाहता हूँ, वेदांत ने कहा। तो जान लो, सत्य के साथ काल विचलन शुरू हो जाएगा। जो भूले युग बंद थे वे फिर मुखर होंगे, और तब तुम्हें बनना होगा शून्य रक्षक। शून्य रक्षक, हाँ, वह जो शून्य का रहस्य जानता है पर उसे दिशा देता है। वह जो स्वयं शून्य बनकर अन्य को दिशा दिखाता है। अग्निशिला अब शांत हो गई, लेकिन उसके केंद्र में एक प्रतीक प्रकट हुआ, त्रिशूल के भीतर समाहित एक शून्य। ये प्रतीक उसके हाथ पर खुद गया, जैसे अब वह उसकी छवि बन गया हो। अब वेदांत को पता था कि उसकी भूमिका बदल चुकी है। वह अब साधक नहीं बल्कि एक रक्षक बन चुका था। पर रक्षक को जिनसे रक्षा करनी थी वे अभी शून्य के विलोम में सोए हुए थे। दृश्य बदलता है। दक्षिण के एक छोर पर एक गहन अंधकारमयी गुफा में एक पुरुष ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर 7 काले पत्थर थे और बीचों बीच एक गुप्त मंत्र लिखा हुआ, यदा शून्य जागृति तदा काल स्वर उठती। जब शून्य जागेगा काल का स्वर उठेगा। उस पुरुष ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां विपरीत दिशा में घूमी हुई थी और वह बोला, वेदांत जाग चुका है, तो अब समय आ गया है, शून्य का विरोध प्रकट होगा। और मैं हूँ उसका छाया पथ, अकालगामी। वेदांत को इस छाया का आभास हो चुका था। अब वह जान गया, शून्य के प्रकाश के साथ साथ छाया भी उठेगी। और तभी उसने अपनी यात्रा का दूसरा चरण तय किया।
अब मुझे खोजना होगा शून्य गाथा, क्योंकि वही ग्रंथ है जो शून्य और अकाल के संघर्ष का इतिहास छुपाए बैठा है। अग्निशिला से चेतावनी पाकर वेदांत अब जान चुका था, वह केवल एक साधक नहीं रहा, बल्कि अब वह एक रक्षक है, शून्य का रक्षक। पर शून्य की रक्षा कैसे की जाए, यह मार्ग अभी अस्पष्ट था। उत्तर छुपा था एक गुप्त ग्रंथ में, जिसका नाम था शून्य गाथा। ये ग्रंथ एक प्राचीन परंपरा का आखिरी शेष था, जिसे कालसंतुलक ऋषियों ने रचा था। वे ऋषि थे जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शून्य और अकाल के प्रथम संघर्ष को देखा था और उसका रहस्य इस ग्रंथ में बंद कर दिया था। पर समस्या ये थी कि शून्य गाथा किसी पुस्तकालय या मंदिर में नहीं थी। ये ग्रहखंड में छुपाई गई थी, एक ऐसी भू सीमा जो सामान्य मानचित्रों में नहीं पाई जाती, बल्कि आकाशगति के दोषों में प्रकट होती है। वेदांत ने शून्य ध्यान में प्रवेश किया। वहां उसने देखा आकाश में एक तारा धीमा होकर टिमटिमा रहा है। वहीं से एक कालरेखा निकली जो उसे दक्षिण दिशा में एक प्राचीन स्थल की ओर ले गई। ताम्रकूट, एक खोया हुआ क्षेत्र। इस स्थान का उल्लेख किसी भी आधुनिक ग्रंथ में नहीं था, परंतु वेदांत की चेतना जानती थी कि यह वही स्थान है जहां शून्य गाथा की पहली पंक्तियां पत्थरों में खुदी हैं। वेदांत जब ताम्रकूट पहुंचा, वहां चारों ओर केवल सूखे वृक्ष थे, जलता हुआ सूर्य और पत्थर के टीले। किंतु एक स्थान पर उसे भूमि कुछ अलग सी लगी। वहां की धूल ठंडी थी, जैसे वह समय से परे हो। वेदांत ने वहां ध्यान लगाया और तब भूमि फटने लगी। एक सीढ़ी प्रकट हुई जो धरती के नीचे किसी गुफा की ओर जाती थी। वह उतरा। गुफा के भीतर की दीवारें किसी धातु से बनी थी, परंतु वह धातु पृथ्वी की नहीं थी। उस पर अनगिनत मंत्र जले हुए थे। बीच में एक चबूतरा था, उस पर रखा था एक पत्थर का ग्रंथ। वेदांत जैसे ही पास गया, उसके शरीर पर पहले से अंकित शून्य चिन्ह चमक उठा। ग्रंथ खुल गया स्वयं। उसके भीतर की पहली पंक्ति थी, जब ब्रह्म से अधिक शून्य पूज्य होने लगे, तब संसार की धुरी डगमगाएगी और वही घड़ी होगी जब शून्य रक्षक जन्मेगा। वेदांत स्तब्ध था। उसके भीतर की आवाज बोली, वेदांत, इस ग्रंथ में वह सब लिखा है जो हुआ था और जो होने वाला है, परंतु चेतावनी है, इसका संपूर्ण अध्ययन तभी करना जब तुम अपने भीतर के अकाल को पहचान चुके हो। वह समझ गया, ये ग्रंथ कोई साधारण ज्ञान नहीं देता, ये स्वयं चेतना के दर्पण की तरह कार्य करता है। अभी जब वह ग्रंथ का अध्ययन कर ही रहा था, तभी भूमि हिलने लगी। एक ओर से गुफा की दीवार टूट गई और वहां खड़ा था एक परिचित चेहरा। साधु, वही जो उसे कैलाश द्वार तक लाया था, लेकिन अब उसका चेहरा गंभीर नहीं, विकृत था। उसकी आंखों में आग थी। तुमने शून्य गाथा पाली, वेदांत। अब समय आ गया है। तुम्हारा अंतिम मार्गदर्शन भी समाप्त हो चुका। अब मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। अब वेदांत के सामने दो रहस्य हैं। साधु का ये रूप, क्या ये धोखा था या किसी गहरे सिद्धांत का भाग? शून्य गाथा, जो अब उसकी चेतना की परीक्षा लेने को तैयार है। गुफा में हवा का तापमान अचानक बदलने लगा। एक नजर में वेदांत ने देखा कि साधु का चेहरा अब भी विकृत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई रहस्यमय चमक थी, जैसे वह शून्य के रहस्यों को जानता हो, जिनसे वेदांत अभी अपरिचित था। तुम क्या चाहते हो? वेदांत ने प्रश्न किया। उसकी आवाज में अब एक गहरी स्थिरता थी, जैसे वह शून्य के समान अडिग हो गया हो। साधु ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुमने कभी देखा था, वही मार्गदर्शक, वही गुरु। परंतु अब मेरी भूमिका बदल चुकी है। अब मैं तुम्हारा विरोधी हूँ, क्योंकि शून्य के रहस्य को दुनिया में फैलाना केवल नष्ट होने की ओर ले जाएगा। तुम्हें इस ग्रंथ का रहस्य जानने की अनुमति नहीं है। वेदांत के भीतर एक हड़बड़ी सी दौड़ी। वह जान चुका था कि साधु अब उस शून्य के प्रकट होने का विरोध कर रहा था, जिसे वह स्वयं जागृत कर चुका था। ये साधु कोई सामान्य साधु नहीं था, वह कालगामी था, शून्य और समय के बीच का पहला संतुलन, जिसे काल द्वारा शापित किया गया था।
तुम कह रहे हो कि शून्य को जानना विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि शून्य ही वह अंतिम सत्य है। ये स्वयं सत्य के परम रूप में विद्यमान है। वेदांत ने एक गंभीरता के साथ कहा। साधु ने उसकी बातों को अनसुना किया और काल द्वार को खोलने के लिए अपनी आंखों से गहरे शब्दों की तरंगे छोड़ दी। धीरे धीरे गुफा की दीवारें हिलने लगी और एक गहरी खाई प्रकट हो गई, जिसमें काल की कालिमा तैर रही थी। तुम शून्य को भेद नहीं सकते वेदांत। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो शून्य के विलोम में चली जाओगे। वेदांत की आंखें जल उठीं। उसने गहरे से श्वास ली और अपने भीतर का शून्य जागृत किया। उसके हाथ में वह श्वेत ग्रंथ अब और भी प्रबल हो गया था। उसने उसे खोलकर एक और पंक्ति पढ़ी। तारांकन, जब शून्य के रक्षक का सामना काल से हो तो उसे समय को पराजित करना होगा। वेदांत ने साधु की ओर देखा, फिर कालद्वार की ओर और फिर अंततः अपनी भीतरी शक्ति को पहचाना। वह जान गया कि यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, ये समय और शून्य के अंतिम संघर्ष की शुरुआत थी। साधु ने एक अट्टहास किया। वह शून्य से परे जाकर अपने असली रूप में प्रकट हुआ, एक विकराल काल रूप जिसमें समय और अतीत का कोई संबंध नहीं था। वह एक अपार शक्ति था जो शून्य के विरुद्ध था। लेकिन वेदांत ने बिना किसी डर के उस काल रूप की ओर कदम बढ़ाए और उसका सामना किया। ये काल नहीं, केवल ब्रह्म है, वेदांत ने कहा, और उसने शून्य को अपनी आंतरिक शक्ति में समाहित किया। जैसे ही उसने शून्य को पूरी तरह आत्मसात किया, काल की शक्ति लहराने लगी और अस्तित्व में आ गई। उसे वह अंतिम उत्तर मिल चुका था, समय और शून्य का भेद केवल एक भ्रम था। अब तुम्हारी भूमिका समाप्त हुई साधु, वेदांत ने कहा। साधु का चेहरा बदलते हुए एक शांत, निर्विकार रूप में ढल गया। वह धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वह पहले कभी था ही नहीं। वेदांत ने शून्य गाथा को अपनी छाती से लगा लिया। अब वह केवल शून्य का रक्षक नहीं था, वह शून्य था। वह शून्य के रहस्य का स्वामी और समय के संतुलन का अंतिम धरोहर था। वेदांत ने पूरी दुनिया को शून्य की महिमा से परिचित कराया, पर उसने कभी भी शून्य के सिद्धांतों से परे जाकर किसी सत्ता को नष्ट नहीं किया। वह जानता था कि शून्य का अस्तित्व उसी समय में है जब सत्य को अपने आप में खो दिया जाता है। उसने शून्य को न केवल समझा, बल्कि जीवन और मृत्यु के पार जाकर उसे हर जीव के भीतर उजागर किया। शून्य ने कभी भी एक अंतिम सीमा को नहीं छुआ, क्योंकि वह स्वयं अनंत था। वेदांत का नाम अब समय के संग संग अमर था, जैसे वह शून्य में समाहित हो चुका हो, सत्य और काल दोनों के परे। ये थी शून्य पथ का साधु की यात्रा, एक साधक की जिसने शून्य और काल के बीच का गूढ़ रहस्य न केवल पहचाना, बल्कि उसे संसार की सबसे गहरी समझ बना दिया। कभी भी कोई अंधकार नहीं था जब तक कि शून्य का प्रकाश नहीं होता। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।